अगर नहीं कर सकते हम अरविंद केजरीवाल से साफ कहा है तो हमें बिल्कुल भी वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम ना किया हो तो वोट मत देना। तो आप 5 साल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को देखे और झाड़ू पर ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएं, अपने रिश्तेदारों को भी बोले, अपने भाइयों को भी बोले और आपके आस पड़ोस जितने भी हैं सबको ये बोले कि 5 साल से अरविंद केजरीवाल जी को देखे। आप चाहोगे कि आपके पास आप 15 साल से जिस बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो दोबारा से आपके वार्ड के अंदर में दोबारा से दिल्ली के अंदर में राज करे? नहीं। आप कूड़ा करके देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहोगे तो किस पे वोट डालोगे? आप बीजेपी से बनाओगे? अरविंद केजरीवाल जी को पूरा आपको समर्थन देना है। 5 साल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के दोनों हाथों को मजबूत करना है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के दोनों हाथ मजबूत हो जाते हैं, हम पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं, तो ये पूरा कर असोर क्या पूरी दिल्ली के अंदर में दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया और मैं ये माइक अब अनिता जी को देना चाहता हूँ, वो 2 शब्द आपसे कहेंगे। धन्यवाद आपका। 4 दिसंबर का दिन होगा, 4 दिसंबर का दिन होगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, एमसी बेबी केजरीवाल, एमसी बेबी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, कूड़े का भार हटाना है। जैसा कि हमारे तिलोत्तमा जी विनोद गुप्ता भाई ने आप सबको बता दिया है कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से बीजेपी बैठी हुई है और इसने क्या किया है, 15 सालों से जो बीजेपी बैठी हुई है दिल्ली को कूड़ा बना दिया है। क्या बना दिया है? कूड़ा बना दिया है। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे, गली के बाहर निकलेंगे तो कूड़ा, चौराहे पे जाएंगे तो कूड़ा, उससे आगे चलेंगे तो कूड़ा, किसी पुल पे चले जाएंगे तो कूड़ा। जो एमसीडी का काम था कि दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था रखना, इन्होंने वो बिल्कुल नहीं की है। तो इस बार जिस तरह से आपने दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी को लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सभी वादों को पूरा किया, आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने कितनी अच्छी चीजें की हैं कि अस्पताल अच्छे बनाए, शिक्षा व्यवस्था सुधारी, बुजुर्गों के लिए 3 यात्राएं फ्री की, महिलाओं के लिए बस फ्री की। और आप स्कूलों की तो सबको पता ही है, हम स्कूलों में जाते हैं जो कई बार मैंने वैक्सीन में देखा था जैसे कि बहुत लोग वैक्सीन लगाने आए तो जो बच्चे स्कूलों में कभी पहले पढ़े थे बड़े हो गए, वो कहते हैं अरे ये वही स्कूल है कि हम छोटे इसमें पढ़े थे, कितना सुधार हो गया है, ये तो पहले में कितना चेंज हो गया। और आप सबके सामने ही आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से किया है। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को आप दिल्ली में लेकर सरकार में लेके आए, इस बार एमसीडी में भी इनको लेके आ रहा है और वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे तो साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो बीजेपी वालों ने तो साफ सफाई व्यवस्था तो दूर, इन्होंने तो किसी भी तरह से कोई काम नहीं किया है, दिल्ली को बिल्कुल कूड़ा बना दिया है। और इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है एमसीडी में आके? कूड़ा, वो भी 3 बड़े कूड़े के पहाड़। क्या दिया है? बड़े 3 कूड़े के। और अब इनका निकम्मापन देखो, इनका उससे पेट नहीं भरा, इन्होंने पूरी दिल्ली में 16 जगह और चिन्हित की, जिसमें से हमारे तिलोत्तमा में भी इन्होंने एक जगह रखी जो कि हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और विरोध करके कैसे जताएंगे हम कि भाई बहुत हो चुका है, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले, इस बार अब तुम नहीं आने वाले, इस बार हम किसको लेने आने वाले? अरविंद केजरीवाल जी को। इस बार एमसीडी में किसको ला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी को। तो इसलिए सब अपना मन बना के, और ये नहीं कि आप सबको ही
जितने भी अपने आस पड़ोस गली मोहल्ला पूरे अशोक नगर में जिस तरह से हम यहाँ जनसंवाद कर रहे हैं, आप अपने आसपास में सबको बोलेंगे कि भाई इस बार वैसे सबको पता है लेकिन चर्चा करनी है कि इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमसीडी में भी केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। कूड़े का बाहर हटाना है, दिल्ली को जगाना है। कूड़े का बाहर हटाना है, दिल्ली को जगाना है। कूड़े का बाहर हटाना है, दिल्ली को जगाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप सब वादा करते हैं ना किसको लाना है? किसको लाना है? और इसी के बाद में अपनी बात बीच में आते हैं, उसके बाद न उनके सांसद देखते हैं, न उनके नेता देखते हैं, न उनके कार्यकर्ता देखते हैं, न उनके मंत्री सांसद कोई नहीं देखते हैं। सिर्फ बीजेपी लूटती है। बीजेपी को पता है कि वो 4 दिन आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जनता उनके बेकार में। पर अब ऐसा नहीं है। जनता समझदार है, समझती है। जनता को पता है कि हमारे बीच में सिर्फ केजरीवाल जी हमारी मुसीबत को सामना करते हैं। हमारे बीच आते हैं, नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, जैसे कि मैं विनोद भाई जी हैं, सभी रात दिन लगे होते हैं। कोई सी भी समस्या हो सभी के सामने आते हैं। इसलिए एमसीडी में भी केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये तो जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ये तो अरविंद केजरीवाल जी को कामों को देख के बढ़ती जा रही है कि जनता जानती है कि अरविंद जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, और किया भी है कि दिल्ली में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, और पंजाब में भी आपने सुना होगा कितने अच्छे काम हो रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से इतनी अच्छी सुविधाएँ हैं। भाई एक शिक्षा के ऊपर इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, अस्पतालों में इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, बुज़ुर्गों को जैसे तीर्थ यात्राएं फ्री हुई हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री हुई हैं, इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं, बिजली पानी फ्री हुआ है। तो इन्हीं सब को देख के और सबकी जो लोकप्रियता है उनकी बढ़ती जा रही है, तो एक्चुअली जनता को एक विश्वास हो गया है कि अगर कोई सुधार कर सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता जुड़ता जा रहा है। और जनता ने देखिए अभी 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव भी आ रहा है, तो उसमें भी इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी को ही लेके आना है। भाजपा भी अपने मजबूत कैंडिडेटों को उतारने की तैयारी में लगी हुई है। देखिए, वो तो समझ में नहीं आ रहा है उनको हम उतारें किसको, क्योंकि उनको पता है अच्छे से कि इस बार आप किसी को भी उतार लें, अच्छे कैंडिडेट से तो क्या मतलब है उनका, है तो सब भ्रष्ट ही ना। अच्छे कैंडिडेट से वैसे क्या मतलब है, पैसे से अच्छे है, भ्रष्टाचार में अच्छे, किस चीज़ में अच्छे? भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी के हों या पार्षदों को आप ज़्यादा देखते हो, सदन में आप लोगों ने लगातार 5 साल में बड़ा गहमा गर्मी रही, आप तो खुद सदन में बैठते रहे, तो आम आदमी पार्टी कुछ है छोड़ के बाकी तो सब ठीक थे। नहीं, देखिए, गर्मा गर्मी रही ये सच बात है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे अपनी मनमानी चलाते थे, तानाशाही चलाते थे और अपने उल्टे सीधे प्रस्ताव लाते थे, उसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे, तो इसीलिए गर्मा गर्मी हो जाती थी, क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं होती थी। उन्हें तो अपनी मनमानी करनी है और अपने उल्टे सीधे प्रस्ताव पारित करने होते थे, इसीलिए गर्मा गर्मी होती थी। जिस तरह से आप लोगों ने कूड़े को मुद्दा बनाया हुआ है, कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया हुआ, तो ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई स्थायी समाधान क्या केजरीवाल जी के पास है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है केजरीवाल जी के पास। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्यों नहीं उनके पास बिल्कुल समाधान है। और उन्होंने बोला भी है कि आप एक बार अरविंद जी को आने दीजिए और दिखाएंगे क्या समाधान है। अभी मतलब पत्ते क्यों नहीं खोल रहे केजरीवाल जी?
कि अपनी क्या स्कीम्स हैं, तो ये तो बताने वाली कोई वो थोड़ी ना, स्कीम तो अपनी खोलते ही रहते हैं। ये तो आप सबको ही पता है कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं वो, इतनी टेक्नोलॉजी है, और जो अभी तक जितने काम हुए हैं, जो उनकी एक से एक अच्छी सुविधाएं दी हैं, तो एक अपनी उनके साथ बहुत बड़ी एक टीम है, वो इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, तो ज़रूर लाएंगे। क्या लगता है मोदी लहर इस बार काम नहीं आएगी? जी नहीं, मोदी लहर कोई काम नहीं आने वाले से। तो साथियों, अनीता हाकिम सिंह जी जो लगातार निरंतर प्रयासरत हैं, और वार्ड 190 न्यू अशोकनगर की अगर बात करें तो हर तीसरे आदमी के जुबान पर एक ही नाम है, अनीता हाकिम सिंह को इस बार निगम पार्षद के रूप में यहाँ की जनता देखना चाहती है, और तमाम लोगों की शुभकामनाएं अनीता जी आपके साथ हैं कि आप निगम पार्षद बनके अशोकनगर के विकास में भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। घर को छोड़ करके दूसरी जगह पे किराए पे मकान पे रह रहे हैं, तो आप चाहोगे कि यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी कूड़े का पहाड़ बने? चाहोगे? तो हमने आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध भी किया था कि चांद सिनेमा के सामने वहां पे भी इस टाइम आज से 10 दिन पहले पूरी टीम हमारी, अनीता जी की पूरी टीम वहां पर पहुंच करके वहां पे विरोध किया था, तो आज वो रुक चुका है। तो ये विरोध हमारे को हर जगह पे करना है। दूसरी चीज, आज हमारे पास में आज एक चांस बिल्कुल मिला है, और 4 तारीख को आम आदमी पार्टी को आपको विजयी बनाना है, और अरविंद केजरीवाल जी के दोनों हाथों को मजबूत करना है। करोगे आप? लड़ेंगे?